जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल पश्चिमी के भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष कुमार ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से अपना इस्तीफा सौंपा। बाजार में आज से खुला सिनेमा हॉल। वैश्विक महामारी कोरोना संकट से उबरने के क्रम में सुपौल बाजार का सिनेमा हॉल खुला। लॉकडाउन के कारण लगातार 9 महीने से बंद प्रसाद चित्रालय सिनेमा हॉल शनिवार को प्रारंभ हुई, किंतु अभी भी कोरोना और बाढ़ का असर देखा जा रहा है। पहले शो में महज 12 दर्शक ही टिकट कटाए। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पुनः चालू किया गया हॉल को साफ सुथरा और सैनिटाइज किया गया। सख्त निर्देश के तहत सभी व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइज के ही अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन करने की व्यवस्था की गई। कोराबोराम प्रखंड अंतर्गत भगवती कसरर के नाम से विख्यात उत्तरी कसरौर में अष्टमी की विशेष पूजा के साथ ज्वालामुखी माता का पूजा संपन्न हुआ। हजारों भक्तों ने माता का दर्शन, पूजा पाठ और आशीष लिया। यूं तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु दुर्गा पूजा के अष्टमी और जतरा के दिन विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। जीवंत माता के दर्शन पर कर लोग अपने मनोवांछित कृपा प्राप्त करते हैं। माता के दर्शन उपरांत शंभू बाबा के अलौकिक गाथा के साथ दर्शन प्राप्त करते हैं। अष्टमी के दिन यहाँ बलि प्रदान की परंपरा के तहत इस वर्ष भी 342 बलि माता को अर्पित की गई। वहीं मनोकामना सिद्ध करने वाले रामनगर दुर्गा स्थान की ऐतिहासिक परंपरा के साथ बलि प्रदान निषेध है। यहाँ सिर्फ छागर परीक्षण की परंपरा है, जिसका इस वर्ष भी निर्वाह किया गया। क्षेत्र के दोनों सिद्धपीठ में सप्तमी के साथ ही विशेष पूजा और भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह शाम माता को दीप जलाकर प्रसन्न करने में भक्त जुटे हैं। वहीं महिलाएं खोइंच भर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। पुजारियों का कहना है कि माता ही अब देश से कोरोना को समाप्त करेगी। इसके अलावा बलिया, उचटी, डुमरी, कमलपुर, शिवनगर, सती स्थान पर्री का भी विशेष महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज आकिब के साथ। आज हम आए हैं इस वक्त बिरौल प्रखंड के अंतर्गत ये बलिया गांव है, और ख़ास करके अगर हम बात करें यहाँ पे तो दुर्गा पूजा जिस तरह से पूरे बिहार के हिंदुत्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। हिंदू आस्था के रीति रिवाज में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दुर्गा जी का पर्व। देखिए ये दुर्गा स्थान है, और ख़ास करके हम बात करेंगे यहाँ पर ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर से लोग जाते हैं। जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप जब देश में आया, कोरोना के कारण पूरे बिहार में इसका जो है जिला अधिकारी के आदेशानुसार किस तरह से इस बार दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। जिस तरह से हर साल यहाँ पे एक भीड़ भाड़ देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते थे, लोग जमावड़ा होते थे, लेकिन इस बार कहीं भीड़ नहीं है, कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि बिना मास्क लगाए और बिना सैनिटाइज किए हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश भी नहीं कर सकते आप। पूजा अर्चना के समय जब आरती का समय आता है, जो श्रद्धालु होते हैं वो मंदिर के अंदर जाते हैं और पूजा करके तुरंत बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं है। जिला पदाधिकारी की जो जिला आदेश है, तो जिला पदाधिकारी का जो निर्देश है, उनके हिसाब से कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए पूरे जिला के अंदर जहां भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वहां जो पंडाल लगाए जाते हैं वो पहले की भांति इस साल जो पंडाल है वो कहीं अलग देखने को मिलेगा। और खास करके अगर बात करें बलिया गांव में जहां पर पहुंचे हैं, ये बिरौल प्रखंड के अंतर्गत है, और आप देख सकते हैं ये बलिया ये है माता जी का मंदिर है, और इसी मंदिर का ये मुख्य द्वार है, और यहाँ से सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश होते हैं। अभी श्रद्धालु थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आएंगे, और कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। आरती का समय होने वाला है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि शांति समिति की बैठक के बाद किस तरह से उसके नियमों का पालन किया जा रहा है। क्या कोविड-19 अभी बिहार से खत्म नहीं हुआ? इस तरह से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, खास करके वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या उनके लिए क्या प्रबंध है, क्या व्यवस्था की गई है, वो जानकारी लेंगे। और जिस तरह से हर साल
जो पूजा होता था, मेला लगाया जाता था और नाच गाने का प्रोग्राम होता था, सांस्कृतिक कला का जो यहाँ दिखाए जाते थे, वो इस बार कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस फेस्टिवल में मौजूद रहते थे और बच्चे आकर के इसका बहुत ज़्यादा आनंद लेते थे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मेला लगाया जाता था यहाँ पे अभी बहुत कम देखने को मिल रहा है और इसी तरह से लगातार मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूजा के कुछ समिति भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे बीच कुछ यूथ है, युवा है, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से कोरोना के कारण जो गाइडलाइन आई है, दिशा निर्देश जो है जिला पदाधिकारी के हिसाब से, उनके हिसाब से मेला जो है इस बार नहीं लगाया गया है, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सुमन जी आचार्य नाम है मेरा। यहाँ जो प्रशासन का नियम है उस नियम को पालन करते हुए भगवान का आस्था जो है, यहाँ भगवान के प्रति जो भी मन्नत मांगा जाता है वह पब्लिक को मिलता है। इसके लिए सोशल डिस्टेंस बना करके यहाँ पूजा में सब भाग लेते हैं और यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था से पूजा हो रहा है। चलिए एक और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? दिलीप कुमार आचार्य। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार का दुर्गा पूजा जो है पहले के भांति कहीं फीका पड़ रहा है कोविड-19 के वजह से? हाँ, वो तो है। क्या कहेंगे? अन्य मास्क सालों की लगाना अपेक्षा जो है इस साल पूजा तो भली भांति होती है विधिवत अन्य सालों की तरह, लेकिन बाकी विशेष प्रोग्राम वगैरह नाच गान या और भी कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगा और कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत सीमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। तो जिस तरह से 8वीं, 9वीं और 10वीं ये 3 दिन लगातार भीड़ होता है, श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद वितरण जो होता था वो इस बार नहीं हो रहा है, वो भी बंद है, वो भी बंद है, प्रसाद वितरण बंद है और वो भी वो मतलब वो कहते हैं ना करछुल, एक चमचा से थोड़ा थोड़ा सा मिश्री का दाना एक एक, वो भी अलग से दूर से ही एक एक व्यक्ति को 10-5 आदमी को दिया जाता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। अच्छा, क्या लगता है कि पहले के भांति, पहले की अपेक्षा इस साल का जो दुर्गा पूजा है वो कहीं बहुत ज्यादा फीका देखने को मिल रहा है? जो मेला लगता था, भीड़ होता था, भीड़ नहीं है। प्रसाद जो वितरण होता था उसमें बहुत सारे श्रद्धालु जाकर प्रसाद लेते थे, लेकिन इस बार प्रसाद वितरण भी बंद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सब बात तो सही है। अगले साल ऐसा होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, वो नहीं हो रहा है, लेकिन लोग पूजा और श्रद्धा उसी भावना से कर रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने समय को चेंज किए हुआ है। 24 घंटा में 12 घंटा जो होता है, लोग बराबर नहीं आता है, एक बार नहीं आ पाता है, दिन भर आता ही रहता है। जैसा कि और साल होता था कि हम लोग एक बार ही जुट जाते थे, वो नहीं जुट के थोड़ा अंतराल में सब आदमी और बढ़िया से पूजा कर रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव में बड़े बड़े रैलियां हो रही है। आपने देखा कितना भीड़ होता है, क्राउड होता है, फिर दुर्गा पूजा के लिए क्यों इस तरह का दिशा निर्देश? क्या कहेंगे इसमें? ठीक है, प्रशासन को अच्छा जो लगता है पब्लिक को कहना बताना, यानी जो जिला प्रशासन थोड़ा बहुत लेके काम पालन करते हुए वैसे तो लोग पूजा कर रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनका कानून व्यवस्था है, वो अपना कानून व्यवस्था देखेंगे। हम उनके निर्देश माने उनके अनुसार हमको चलना है, हम लोग चल रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन पदाधिकारी के जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश को पालन किया जा रहा है और उसी पालन को करते हुए यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इस बार दुर्गा पूजा पिछले साल के भांति जो भीड़ होता था वो भीड़ नहीं हो रहा है। जिस तरह से श्रद्धालु प्रसाद वितरण में बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित होता था, लोग प्रसाद लेने के लिए आते थे, लेकिन इस साल बहुत ही ना के बराबर भीड़ होता है। समय में अंतराल रखा गया है, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्गा पूजा यह हर्ष उल्लास के साथ मनाने वाला त्यौहार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोविड-19 के वजह से बहुत सारे ऐसे त्यौहार बिहार के अंदर आए और चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला। बिना शोर शराबा, बिना किसी गाना बजाना के, बिना किसी नाच गाने के प्रोग्राम पूरी तरह से जो है एकदम शांतिपूर्वक मनाया गया। आप JTN पे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार जुड़े रहिए। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए JTN देखते रहिए। धन्यवाद।